इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के अंदर सेटलमेंट करने के लिए क्या-क्या कोर्सिव मेजर्स यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले रिटोर्शन आता है। रिटोर्शन में होता क्या है कि जैसे आपने मेरे साथ किया है, मेरी कंट्री के साथ, वैसे मैं आपके साथ करूँगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए इंडिया ने चाइना पे 4 बम गिरा दिए, तो अब रिटोर्शन में चाइना भी इंडिया पे 4 बम गिराएगी। ये होता है, इट इज़ एन एक्ट डन बाय द स्टेट इन अ मैनर सिमिलर टू व्हाट वाज़ डन अर्लियर बाय अनदर स्टेट। तो सच एक्ट डन बाय द स्टेट्स आर नॉट इलीगल बट आर परमिटेड अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर इसको इलीगल करार नहीं दिया जाता है। ये एक इफेक्टिव टूल माना जाता है अगर अपना इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटल करना है। तो देयर आर न्यूमरस केसेस वेयर रिटॉर्शन हैज़ बीन यूज्ड टू सेटल अ डिस्प्यूट। ऐसे कई केसेस देखे गए हैं जहाँ पर रिटॉर्शन यूज़ किया गया है। जैसे इफ़ सिटीजन्स आर ट्रीटेड अनफेयरली इन अनदर स्टेट। जैसे किसी राज्य में कोई जाता है इंसान और वहाँ पे उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो फिर जब वह इस अपने देश में आएगा तो उसके साथ भी यहाँ पे वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। द फॉर्मर में ऑल्सो मेक रिगोरस रूल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ द लेटर स्टेट। फिर दूसरा जो तरीका आता है वो आता है रिप्रेजल। रिप्रेजल मतलब क्या होता है, इफ़ द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय टूरिज्म द स्टेट हैव द राइट टू रिजॉर्ट टू रिप्रेजल। जिसमें होता क्या है कि मुंह तोड़ जवाब देना अगले कंट्री को। जैसे कि मान लीजिए रिप्रेजल तरीके से हम लोग जैसे उसको शिप आ रहा है हमारी कंट्री में, हमने देख लिया इधर से गुजर रहा है, तो उसको हम लोग सीज कर लेंगे। फोर्स यूज़ करते हैं ताकि वह कंप्लाई करे रूल्स को, ताकि वो मान जाए और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करे। रिप्रेजल आर इंटेंडेड टू पुट प्रेशर ऑन द एनिमी। तो वही प्रेशर डालने के लिए हम लोग उसका शिप सीज कर सकते हैं टू ऑब्टेन एनिमीज कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमैनिटेरियन लॉ को भी फॉलो करने के लिए हम लोग उस पर प्रेशर डाल सकते हैं अगर उसका शिप को, उसके कार्गोज को, उसको सीज कर लें। अब एम्बार्गो, थर्ड ऑप्शन आता है एम्बार्गो। एम्बार्गो एक स्पेनिश ओरिजिन वर्ड है। इसका मतलब एक तरह का डिटेंशन भी होता है, बट इन इंटरनेशनल इट हैज़ अ टेक्निकल मीनिंग ऑफ डिटेंशन ऑफ शिप्स इन पोर्ट। जैसे पोर्ट्स में शिप्स को आप डिटेन कर लीजिए, उसको रोक लीजिए उस पर, ताकि वो इधर से उधर ना जा सके, प्रतिबंध लगा देना उसके ऊपर। इफ़ द शिप्स बिलोंग टू अ स्टेट विच हैज़ कमिटेड इंटरनेशनल टॉर्ट हैज़ कमिटेड सम अदर इंटरनेशनल रॉन्ग। अगर कोई शिप है जिसने कुछ इस कंट्री का शिप है, अगर वो कुछ इंटरनेशनल रॉन्ग करता है और हम लोग उसको देख लेते हैं, तो उसको हम लोग रोक सकते हैं। अपने पास रोक लिया आपने, उसको सीजर कर लिया है। द पर्पस ऑफ सच एम्बार्गो इज टू कंपेल अनदर स्टेट टू सेटल द डिस्प्यूट। तो इसका बस मतलब यही होता है कि हम लोग क्यों उसको सीज करते हैं, ताकि वह जो विवाद चल रहा है दो अंतर्राष्ट्रीय देशों में, उसको सेटल कर ले, मान जाए। द रिप्रेजल ऑल्सो वेसल्स ऑफ वन स्टेट में भी डिटेन्ड। जैसे ऊपर देखा हम लोगों ने कि रिप्रेजल्स के अंदर भी एक स्टेट दूसरे स्टेट का जो शिप होता है उसको डिटेन कर सकता है। तो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर। मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट। तो सेटल जैसे भी करें लेकिन इंटरनेशनल पीस को जरूर मेंटेन करना है। फोर्थ ऑप्शन ब्लॉकेट लगा देना है। पर ब्लॉकेट लगाने से होता है क्या है, एक कंट्री का शिप दूसरी कंट्री में जा नहीं पाएगा। उसके बाद उसके जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, अगर इंपोर्ट होते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो वह भी ब्लॉक हो जाएगा। पैसिफिक ब्लॉकेड इज़ अ ब्लॉकेड यूज फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग प्रेशर। इससे उस कंट्री पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी पे प्रेशर आएगा। तो ये कोई ग्रेट पावर का कंट्री होता है और वो वीकर स्टेट पे ब्लॉकेट लगा देता है, उसके उनके उनके रास्ते में, उनके आने जाने में। व्हेन द कोस्ट ऑफ अ स्टेट इज ब्लॉक्ड बाय द स्टेट फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग इनग्रेस। इस तरह से उस कंट्री में एक तरह का इकोनॉमिकल प्रेशर भी आ जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी आ जाता है। रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पैसिफिक ब्लॉकेट आर सिमिलर टू दोज दैट आर नीडेड फॉर नॉर्मल ब्लॉकेट ड्यूरिंग वॉर टाइम। जैसे जो जंग के दौरान ब्लॉकेट लगा दिया जाता है ताकि इस कंट्री के सेना इधर ना आ पाए या उनका शिप्स वॉरशिप इधर ना आ पाए, तो उसी तरीका के भी ब्लॉकेट होता है। इट हैज़ बीन रिगार्डेड एज एन एग्रेसिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, क्योंकि टेम्प्रेरी सस्पेंशन हो जाता है इसके अंदर कॉमर्स का, इसीलिए इसको एग्रेसिव मीन्स कहा गया है। और इंटरवेंशन क्या होता है, इंटरवीन करने से। दो कंट्री रशिया और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, तो उस दौरान कोई थर्ड कंट्री आ जाए और इंटरवीन कर दे कि सेटल करने के लिए डिस्प्यूट, तो इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन बाय स्टेट इन द अफेयर ऑफ अनदर स्टेट इज अ रिकोर्स टू द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए एक इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी काफ़ी अच्छा माध्यम है। Any measures that is likely to threaten or endanger international peace and security has become illegal। कोई भी रास्ता अगर धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पीस को बनाए रखने के लिए, तो वह गैरकानूनी हो जाता है। Thus the compulsive measures are lawful as long as they are able to maintain international peace। अगर कंपल्सिव जो फोर्स लगा रहे हैं अगर लॉफुल तरीके से लगा रहे हैं, तभी इंटरनेशनल पीस माना जाएगा। इंटरवेंशन इज देयर फॉर रिगार्डेड अनलॉफुल एंड इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो इंटरवेंशन जो है, इंटरवीन करना, वो एक अनलॉफुल माना जाता है और एक जस्ट तरीका नहीं है कंपल्सिव मेजर्स लेना ताकि सेटल हो सके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स।
तो हम लोग ने 4 से 5 पॉइंट देखें। सबसे पहले